Hey guys, my dear student, today we'll be discuss about the types of respiration, right? And you know very well, respiration is actually two type, right? Respiration is actually two type. First one is aerobic respiration. Aerobic respiration, and the second one is anaerobic. Anaerobic रेस्पिरेशन, राइट। तो यहां पर हम दोनों टाइप, इसका बेसिक जो डिफरेंस ये हम समझेंगे, राइट। रेस्पिरेशन का जो दो टाइप है इसका बेसिक डिफरेंस समझेंगे। उससे पहले आपको जो आइडिया ऑलरेडी मैंने एक बार बता चुका हूं, उसका बेसिक आइडिया आपको ये डेवलप करना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन सिंपली मीन is an energy releasing, right? Respiration is actually energy releasing, enzymatically controlled catabolic process which involve a stepwise oxidative breakdown of food inside cell। तो एक एक करके मैं इसका जो असलियत वो आपके सामने लाता हूं कि रेस्पिरेशन इज एक्चुअली एन एनर्जी रिलीजिंग, energy releasing, enzymatically control, catabolic process, right? Catabolic process in which involve a stepwise oxidative breakdown of food, stepwise oxidative breakdown of food, obviously breakdown of food inside living cell, inside living cell। ठीक है। तो बेटा इसका असली जो मतलब ये आपको समझना चाहिए कि एक्चुअली यहां पर मैं ऐसा पॉइंट पॉइंट करके क्यों लिखा, क्योंकि आपको इस ये एकदम आसानी से समझ जाए, इसलिए मैंने ऐसा पॉइंट पॉइंट बना दिया। मैं एक लाइन में भी लिख सकता था, राइट। तो रेस्पिरेशन का सिंपली मीन क्या है ये हम समझने के बाद फिर बेसिक जो डिफरेंस है दो टाइप का रेस्पिरेशन के बीच में, एरोबिक रेस्पिरेशन वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसका बेसिक डिफरेंस समझेंगे और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमको और क्या क्या एमसीक्यूज कवर करना है ये मैं क्लियर कर देता हूं, राइट। तो मैंने क्या बताया बेटा कि रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग, एंजाइमेटिकली कंट्रोल कैटाबोलिक प्रोसेस, एक एक करके मैं मतलब समझाता हूं, इन व्हिच स्टेपवाइज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनसाइड द लिविंग सेल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, देखो मानो कि ए मैं यहां पर क्या करो, मानो कि ये क्या है, एक लिविंग सेल है। ठीक है। तो ये लिविंग सेल के अंदर ये फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है। नीचे से डिस्कस कर रहा हूं, जो जो पॉइंट सुइटेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करते रहता हूं कि ये जो रेस्पिरेशन एक किसके अंदर हो रहा है, ऑब्वियसली लिविंग सेल के अंदर हो रहा है, राइट। तो ये एक लिविंग सेल है। जस्ट मानो कि ये जो सेल है ये एक लिविंग सेल, राइट। ये देखो ये क्या है बेटा, एक बहुत ही हैप्पी लिविंग सेल, और इस सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, राइट। तो ये लिविंग सेल के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से हो रहा है, देखिए यहां पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है ये क्या हो रहा है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड। कैसा हो रहा है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ऑब्वियसली सेल के पास क्या होगा बेटा, सेल के पास कुछ फूड होगा। ठीक है। और जो फूड के अंदर क्या होगा, एक्चुअली फूड मॉलिक्यूल जो है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सबस्ट्रेट। तो ये कार्बन स्केलेटन से बना हुआ रहता है। जस्ट मैं सिंपली आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो मानिए कि ये जो कार्बन स्केलेटन यहां पर बनाया मैंने, तो ये एक्चुअली क्या है, फूड मॉलिक्यूल। ठीक है, जो फूड मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है सेल के अंदर, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, रेस्पिरेशन इज एक्चुअली ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो ये जो फूड मॉलिक्यूल, ये जो है ये क्या है, फूड मॉलिक्यूल, इसका भी क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। मतलब ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअली सेल के पास देखो, सेल को जिंदा रहने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये एनवायरमेंट से ये ऑक्सीजन इसको क्या करना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा। तो ये प्लांट सेल या एनिमल सेल जो भी हो, ठीक है, खासियत तो है, हम प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो मान लो कि ये प्लांट सेल या कोई एनिमल सेल भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या किया, प्लांट सेल ने ऑक्सीजन अंदर लिया। अब ये ऑक्सीजन के सपोर्ट में क्या होगा, ये फूड मॉलिक्यूल का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। इसलिए ऑक्सीजन के सपोर्ट में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। एक्चुअली इनर मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, ये इसका मतलब क्या है बेटा, कि ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है, ठीक है, तो एक्चुअली ये बॉन्ड के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है। कौन सा एनर्जी स्टोर रहता है बेटा, केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है। तो ये बॉन्ड को क्या करता है, जब तोड़ देता है, बॉन्ड को जब तोड़ देता है, तो ये जो बॉन्ड के अंदर जो केमिकल एनर्जी था, ये क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहां पर रिलीज होता है क्या, एनर्जी, ENERGY, एनर्जी रिलीज होता है। पर आपके मन में सवाल होगा कि सर ये बॉन्ड फुकट में क्यों टूटेगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन हो रहा है। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन मतलब क्या है, ये जो कार्बन है, कार्बन से क्या रिलीज हो रहा है बताइए, यहां से रिलीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन। क्या रिलीज हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन। जब एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो इस घटना घटना को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जब कोई मॉलिक्यूल से, कोई सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो उस घटना को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन होके ये बॉन्ड तो टूट गया, मानो कि यहाँ का ये बॉन्ड भी टूट गया। ठीक है, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड जब टूटा, तो ये केमिकल एनर्जी रिलीज हुआ एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जब एनर्जी रिलीज हुआ, तो अभी देखिए यहाँ पर एक क्या रिलीज हुआ बताइए, ये बॉन्ड तोड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्री रहेगा सेल के अंदर, तो सेल को डैमेज कर सकता है, फुकट में कोई अनवांटेड रिएक्शन भी कर सकता है, जो सेल के लिए हानिकारक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को फाइनली कौन एक्सेप्ट करता है बताइए, ये इलेक्ट्रॉन को फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कौन बताइए, अपना ऑक्सीजन। कौन एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्सीजन। इसीलिए ये जो मतलब ब्रेकडाउन हुआ, किस तरह का, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन के थ्रू जो ब्रेकडाउन हुआ, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड। एंड ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन जब होता है, तो ये फूड से क्या रिलीज होता है बेटा, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, ये नंबर 2 हुआ। अब यहां से क्या रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। अब ये जो फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ, ये कोई सिंगल स्टेप में नहीं होता, ये क्या है बेटा, ये होता है एक्चुअली मल्टीपल स्टेप में होता है। ठीक है, मल्टीपल स्टेप में होता है, और हर एक स्टेप कौन कंट्रोल करता है बताइए, एंजाइम। हर एक स्टेप जो है ये कौन कंट्रोल करता है बताइए, एंजाइम कंट्रोल करता है। इसलिए रेस्पिरेशन को क्या बोला गया, कि ये क्या है, एंजाइमेटिकली कंट्रोल प्रोसेस। और इसको क्या बोला गया, कैटाबोलिक प्रोसेस क्यों बोला गया, ये 4 नंबर पॉइंट। और कैटाबोलिक प्रोसेस क्यों बोला गया, ये 5 नंबर पॉइंट। कैटाबोलिज्म मीन ब्रेक डाउन समथिंग। तो यहां पर किसका ब्रेकडाउन हो रहा है बेटा, फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। इसलिए ये जो रेस्पिरेशन, ये क्या है बेटा, कैटाबोलिक प्रोसेस। ठीक है, ये जनरल आइडिया जिसको समझ में आ गया, ठीक है, उसको टॉपिक ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। ये टॉपिक का यही क्या है बताइए, बेस। ये बेस आपको इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, राइट। तो ये क्लियर हुआ बेटा कि व्हाट इज एक्चुअली इनर मॉलिक्यूलर मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। तो और एक बार बता देता हूं, रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग enzymatically control catabolic process in which stepwise oxidative breakdown of food inside living cell, right। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो आपका डेफिनेशन है ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब हम फोकस करते हैं 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज
एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो बेटा अभी सबसे पहले हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप जान चुके हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन माय डियर स्टूडेंट, it is just two type of respiration. First one is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration, right। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? एक्चुअली एरोबिक रेस्पिरेशन मीन organic food is completely oxidized with the presence of oxygen, राइट। तो मैंने अभी अभी रेस्पिरेशन का जो आपको डेफिनेशन समझाया कि रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है, फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन इनसाइड लिविंग सेल, और ब्रेकडाउन में क्या क्या पैदा होता है, क्या क्या होता है, ये आपको मालूम पड़ गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली मीन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो देखिए बेटा यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन का सिंपली मीन द ऑर्गेनिक फूड, ऑब्वियसली फूड हमेशा क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। द ऑर्गेनिक फूड है तो फूड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब आपने समझ गया कि अगर ये फूड है, ये अगर फूड है तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन कैसे होगा, ड्यू टू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फूड मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो जाएगा तो उस घटना को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो फूड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, मतलब पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा विथ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ CO2, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, ENERGY। तो एरोबिक रेस्पिरेशन विद द प्रेजेंस, ऑब्वियसली विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, उससे बाई प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, यहां पर क्या होगा बेटा, फॉर्म होगा, ठीक है। और यही एनर्जी से क्या होगा, अपना लिविंग सिस्टम जो है, लिविंग सिस्टम, टिश्यू से सेल, ऑर्गन सिस्टम, सारा कुछ क्या करेगा, सस्टेन करेगा, ठीक है। तो यही मीन है एरोबिक रेस्पिरेशन का, राइट। अभी मैं एक रिएक्शन के थ्रू आपको ये समझाने वाला हूँ, ठीक है। मानिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फूड सबस्ट्रेट है, जो फूड है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होने वाला है, ऑक्सीडाइज होने वाला है, उसका नाम मानिए कि ग्लूकोज, GLUCOSE, ग्लूकोज, राइट। तो ग्लूकोज इज एक्चुअली 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल, राइट। 6 कार्बन एटम से क्या होता है, ग्लूकोज का स्केलेटन बना हुआ रहता है। तो ग्लूकोज को किस तरह से लिखते हैं बेटा, मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं, C6H12O6, राइट। ये हो गया आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लगेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लगेगा। और क्या होगा, बहुत सारा स्टेप के बाद, ठीक है, बहुत सारा स्टेप के बाद ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके क्या तैयार होगा, बताइए, तैयार होगा 6 मॉलिक्यूल, 6CO2, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ रिलीज होगा 6 मॉलिक्यूल वाटर, और साथ ही साथ तैयार होगा क्या, बताइए, एनर्जी। क्या तैयार होगा, ENERGY, एनर्जी। बट हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज by the oxidation of one molecule of glucose, right। तो ये एक्चुअली कितना एनर्जी रिलीज होगा, अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बर्न हुआ, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी इज 686 किलो कैलोरी। कितना एनर्जी बेटा, 686 किलो कैलोरी एनर्जी। और ये एनर्जी अगर जूल में हिसाब करेंगे, किलो जूल में हिसाब करेंगे, तो ये एनर्जी का अमाउंट कितना आता है, 2870 किलो जूल। कितना आएगा बेटा,
72,870 किलो जूल, या तो अगर किलो कैलोरी में हिसाब करेंगे तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके एरोबिक रेस्पिरेशन होके एनर्जी जो पैदा होता है ये कितना होता है 686 किलो कैलोरी। ठीक है, अब ये देखो यहां पर मैंने ये भी बताया था कि ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा ये क्या होगा, एक स्टेप में नहीं होगा, स्टेप वाइज सीरीज ऑफ रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। ये जो रिएक्शन होके एनर्जी पैदा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ, वाटर पैदा हुआ, H2O, राइट, H2O, हाँ, वाटर पैदा हुआ, एनर्जी पैदा हुआ, इसके लिए क्या चाहिए, ये एंजाइमेटिकली कंट्रोल क्या है बताइए, प्रोसेस है। अब देखिए ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुआ बेटा, ये आप इसको आपको इसको फील करना चाहिए कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक्चुअली ये जो 686 किलो कैलोरी एनर्जी, इसको अगर हम सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे, एक्चुअली 1 किलो कैलोरी एनर्जी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी, राइट, कैलोरी। 1 किलो कैलोरी एनर्जी का वैल्यू कितना है, ये अगर सिंप्लीफाइड यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिया तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी एनर्जी। अब 1000 कैलोरी ये मैंने आपको बताया कि ये फील करना चाहिए। मान लो कि यहां पर आपने एक वाटर का क्या लिया बताइए, जग लिया, जग या तो मग जो भी है यहाँ पर लिया, और इसके अंदर क्या है 1 लीटर आपने क्या भर दिया, वाटर भर दिया, 1 लीटर वाटर यहाँ पर आपने भर दिया। ठीक है, और आप मानो कि ये जो 1 लीटर वाटर है इसका मानो कि जो अभी का जो टेम्परेचर वो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है बताइए, ये 1 लीटर वाटर का अभी टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अभी अगर आप यहाँ पर 1 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर अगर सप्लाई करोगे, ठीक है, या तो 1 किलो कैलोरी मतलब क्या है 1000 कैलोरी, ये 1000 कैलोरी अगर आपने क्या किया बताइए, एनर्जी यहाँ पर अगर सप्लाई किया तो ये जो 1 लीटर वाटर इसका जो टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब अभी ये वाटर का नेट टेम्परेचर कितना होगा 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये मतलब मैंने आपको समझा पाया क्या बेटा, ये मतलब ये कितना एनर्जी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो मैं इसका स्टेटमेंट आपको मतलब ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये जो एनर्जी है एक्चुअली द 1000 कैलोरी और 1 किलो कैलोरी एनर्जी मीन इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी that can rise the temperature of 1 liter of water by 1 डिग्री। 1 लीटर वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर सकता है, टेम्परेचर ये बढ़ा सकता है, इतना एनर्जी है। बात समझ में आया क्या बेटा। अब देखिए ये तो हो गया आपका रिएक्शन के साथ क्या बताइए आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन या तो बेसिक जो आइडिया। ठीक है, ये बेसिक आइडिया में क्या बताया गया, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बाकी ये एनर्जी का वैल्यू कितना एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद, फूड का यहाँ पर क्या हुआ बताइए, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फूड मॉलिक्यूल इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है एनर्जी तैयार होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि पार्शियल ब्रेकडाउन होता था इस फूड का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना हो के और मान लो पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ तो उतना अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता क्या, नहीं होता। तो यहाँ पर कंप्लीट क्या हुआ बताइए, आपका रेस्पिरेशन हुआ, इसलिए अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी वेरी हाई। तो यहाँ पर क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, हाई HIGH, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी is released. High amount of energy is what, released during aerobic respiration, right, and it is actually the complete breakdown of food। और मैंने ये भी पॉइंट आपको बताया था कि ये जो रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, पहले तो रेस्पिरेशन के बारे में बताया था ओवरऑल, अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन ये एक्चुअली क्या है बेटा, कोई भी रेस्पिरेशन हो तो ये क्या है, कौन सा प्रोसेस है बताइए, कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक
कैटाबोलिक प्रोसेस, क्योंकि यहां पर किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, फूड मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है बताइए, ब्रेकडाउन हो रहा है। और ये ब्रेकडाउन किस तरह से हो रहा है, स्टेप वाइज हो रहा है, एंड every step of this reaction is controlled, strictly controlled by enzyme, right? ये तो ये पॉइंट आपको भूलना नहीं। और दूसरा बात, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है, फूड का रेस्पिरेशन हो रहा है, ये ऑक्सीजन क्या करता है बता बेटा, ऑक्सीजन एक्ट एज टर्मिनल ऑक्सीडेंट। ये कैसा एक्ट करता है, एक्ट एज टर्मिनल ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट। टर्मिनल ऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, फाइनली जब फूड ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड जब टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को फाइनली कौन एक्सेप्ट करेगा बताइए, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीजन को क्या बोला गया, फाइनल और टर्मिनल ऑक्सीडेंट। एक्चुअली ऑक्सीजन इज वेरी वेरी पावरफुल ऑक्सीडेंट, राइट, ऑक्सीडेंट। तो ये बात आप क्या करना बेटा, याद रखना। और यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहां पर क्या हुआ, कंप्लीट रेस्पिरेशन ऑफ फूड, दैट्स मीन ग्लूकोज, इन्वॉल्व एक्चुअली 3 स्टेप, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रेस्पिरेशन है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली कंप्लीट इन 3 स्टेप। एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीट इन 3 स्टेप। कितना कितना कौन सा स्टेप में ये कंप्लीट होता है बेटा, 3 स्टेप में एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बताइए, कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट इन हाउ मेनी स्टेप माय डियर स्टूडेंट, इट इज कंप्लीट इन 3 step. How many step my dear, complete in 3 step. First step of this aerobic respiration is called ग्लाइकोलाइसिस। आगे मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा एक एक स्टेप, ठीक है। तो देख लेते 3 स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, KREBS, क्रेब्स, CYCLE, Krebs cycle. And the final and third step of aerobic respiration is called terminal oxidation. क्या बोलेंगे बेटा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन का और एक नाम है, इसको बोलते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक है, किसके बारे में बताइए, ये एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। यहां पर बहुत ज्यादा फोकस रखना बेटा कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीट इन 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप ऑफ aerobic respiration is called glycolysis, second step is called Krebs cycle, and third step of aerobic respiration is called टर्मिनल ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो एक एक करके मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से डिस्कस करूंगा। हाँ, पहला टॉपिक किसका बताइए, ये ग्लाइकोलाइसिस, द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देख लेते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ anaerobic respiration and what is the basic difference between this aerobic and anaerobic respiration। हाँ, और एक MCQ यहाँ से पूछता है बेटा कि ये जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा फूड का एरोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल हो जाएगा और टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, तो आफ्टर टर्मिनल ऑक्सीडेशन मीन एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर कंप्लीट होना है तो 3 स्टेप के अंदर से इसको गुजरना पड़ेगा, यही मतलब है। क्या क्या है, पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड स्टेप क्या है, क्रेब्स साइकिल, थर्ड स्टेप टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जब मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है आपको मालूम है क्या बेटा, दैट इज नॉट ए जोक बेटा, ये क्या है, बहुत मैसिव अमाउंट पे एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। एक्चुअली द अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी इज 38 ATP। कितना ATP बेटा,
ये कंप्लीट ब्रेकडाउन जब हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, तब कितना फाइनली कितना एनर्जी मिलेगा हमको? एनर्जी आप जानते हैं, एनर्जी किसके फॉर्म में रहता है अपना बॉडी में? ये एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहता है। तो कितना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलेगा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गया, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गए, रेस्पिरेशन हो गए, 38 एटीपी क्या होगा? गेन होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना बेटा। अब हम फोकस करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो बेटा एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन, क्या मीनिंग है इसका? इनर मीनिंग क्या है? एक्चुअली एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, absence of oxygen. Actually anaerobic respiration takes place absence of oxygen or without oxygen, WITHOUT, without oxygen, ठीक। मतलब क्या है? जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, मतलब टर्मिनल जो ऑक्सीडेंट था, फाइनल जो ऑक्सीडेंट था वो कौन था? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन था। पर यहाँ पर जो फाइनल ऑक्सीडेंट है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एजेंट जो है फाइनल, वो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में एयर का यूज होगा ही नहीं, ऑक्सीजन का यूज होगा ही नहीं, ठीक है बेटा। दैट्स मीन O2 इज नॉट यूज एज एन ऑक्सीडेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? O2 इज नॉट यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट, आपको ऑक्सीडेशन का मतलब मालूम है कि कोई भी फूड हो, ठीक है, मान लो कि ये फूड मॉलिक्यूल और ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? कार्बन एटम से बना हुआ है। तो ये बॉन्ड कैसे टूटता है बताइए? यहां से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो बॉन्ड टूटता है और एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन कोई मॉलिक्यूल से रिलीज होता है तो उस घटना को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां पर ये जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के वजह से इलेक्ट्रॉन जो तैयार हुआ, इसको फाइनली एक्सेप्ट कौन करेगा? ये तो पक्का हो गया, यहां पर ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करेगा ये इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बताया कि ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए जो वेट कर रहा है, इसका और मतलब है कि जब ऑर्गेनिक फूड जब क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है अंडर एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसका ब्रेकडाउन कैसा होता है बेटा? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था बेटा? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है? पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है, और इनकंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो पार्शियली अगर ब्रेकडाउन फूड का हुआ तो एनर्जी का अमाउंट कैसा होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा था तो क्या हुआ था? हाई अमाउंट पे क्या हुआ था बताइए? एनर्जी रिलीज हुआ था। कितना एनर्जी रिलीज हुआ था? अल्टीमेटली नेट गेन कितना हुआ था? 38 एटीपी क्या हुआ था? यहां पर गेन हुआ था एरोबिक रेस्पिरेशन में। पर यहां पर फूड का तो हुआ पार्शियल ब्रेकडाउन, तो क्या उतना अमाउंट पे, सिग्निफिकेंट अमाउंट पे एनर्जी रिलीज होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, less amount of energy is release but how much less, ठीक है, कितना लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करेगा? तो ये एक्चुअली क्या होगा? द एनर्जी यील्ड इज लेस देन 7%, लेस देन 7%, ठीक है। तो ये हद से कम हो गया, बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी, मतलब 93% एनर्जी क्या होगा? प्रोड्यूस होगा ही नहीं। लेस देन 7% एनर्जी क्या होगा? ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा? प्रोडक्शन होगा। और ये तो एनर्जी का बात गया, और इसके साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन में और क्या क्या मतलब प्रोडक्ट पाया जाएगा बताइए? यहाँ पर पाया जाएगा आपका एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में भी पाए गए थे, और एक खास चीज यहाँ पर पाया जाएगा जिसका नाम इथानॉल, या तो इथाइल एल्कोहल,
COHOL, इथाइल अल्कोहल, COHOL, एल्कोहल, इथाइल ALCHL, राइट, एक मिनट बेटा, एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। मतलब जो दारू लोग पीते हैं बॉटल में भर के, राइट, तो वो पैदा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमनली क्या बोलते हैं, इथानॉल भी बोलते हैं या इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। और एक प्रोडक्ट तैयार होता है जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम एक्चुअली लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी क्या होता है बताइए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में तैयार होता है। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट आपको फोकस करना है कि यहाँ पर कितना एनर्जी प्रोडक्शन होता है, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इट इज नियर अबाउट लेस देन 7% एनर्जी क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर तैयार होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इथानॉल या तो इथाइल अल्कोहल, और तैयार होता है क्या बताइए, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैं रिएक्शन के थ्रू ये आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में भी दिखाया था, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बेटा, C6H12O6, ये हो गया आपका ग्लूकोज। तो इसका क्या हुआ बेटा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर स्टेप वाइज मैनर में ये रेस्पिरेशन होके, और ये कौन कंट्रोल करेगा, एंजाइम, ऑब्वियसली एंजाइम कंट्रोल करेगा। बहुत सारा स्टेप के बाद क्या होगा, यहाँ पर जब कंप्लीट होगा ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो पैदा होगा 2CO2, ठीक है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल तैयार होगा। इसके साथ तैयार होगा क्या बताइए, इथानॉल, ठीक है। तो यहाँ पर इथानॉल का फॉर्मूला लिख दो, 2 मॉलिक्यूल एक्चुअली इथानॉल तैयार होगा, C2H5OH, ये हो गया किसका फॉर्मूला बताइए, इथानॉल या इथाइल अल्कोहल। और इसके साथ साथ क्या तैयार होगा बताइए, इसके साथ साथ और तैयार होगा आपका लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ENERGY, ठीक है, बट ये एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में तैयार होगा। अब देखिए और एक बात बताया कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड भी तैयार होता है, ठीक है। तो लैक्टिक एक्चुअली क्या है, यहाँ पर और एक आइडिया, लैक्टिक एसिड और इथानॉल या इथाइल अल्कोहल एक साथ तैयार नहीं होगा, या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथाइल अल्कोहल तैयार होगा या तो लैक्टिक एसिड तैयार होगा, दोनों एक साथ तैयार नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी दिखा देते कि ये क्या है, C6H12O6, ये क्या है, ऑक्सीजन, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, इट इज ग्लूकोज। और स्टेप वाइज ये जो रिएक्शन ये कंट्रोल कर रहा है कौन, एंजाइम, राइट, ENZY, एंजाइम, ठीक है। और यहां पर तैयार क्या हो रहा है, फाइनली तैयार हो रहा है यहाँ पर लैक्टिक एसिड। क्या तैयार हो रहा है बेटा, लैक्टिक एसिड, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, C3H6 and O3, that is called lactic acid, right। यहाँ पर लिख देता हूँ लैक्टिक एसिड। और इसके साथ साथ क्या होगा बेटा, एनर्जी तैयार होगा, ENERGY, एनर्जी। बट ये एनर्जी का जो अमाउंट है, ठीक है, एनर्जी का अमाउंट कितना है बेटा, एनर्जी का अमाउंट यहाँ पर जस्ट कितना बताइए, 36 किलो कैलोरी, ठीक है। जब आप सोच सकते एरोबिक रेस्पिरेशन में ये एनर्जी का अमाउंट कितना था बेटा, जस्ट अमेजिंग और मिराकुलस 686 किलो कैलोरी था, ठीक। पर जो रिएक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जो रिएक्शन में यहाँ पर इथाइल अल्कोहल तैयार हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी का मात्रा कितना होगा बताइए, यहाँ पर एनर्जी तैयार होगा जस्ट कितना बताइए, 59 किलो कैलोरी, ठीक है बेटा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना बेटा, याद रखना। अब देखिए ये जो रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, जहां पर लैक्टिक एसिड पैदा हो रहा है, ये मेनली किस में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोब्स, उसमें कॉमनली होता है। पर कभी कभी क्या होता है, एनिमल बॉडी एंड एनिमल टिश्यू में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे कि मान लो आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका बॉडी में क्या है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा और ब्रीदिंग आपका फास्ट हो जाएगा, हाँ हाँ ऐसा ऐसा ब्रीथ करोगे, ठीक है।
तो सफिशियंट क्योंकि उस समय आपका बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए, आपका एनर्जी बर्न ज़्यादा हो रहा है, रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उस समय सफिशियंट ऑक्सीजन आप नहीं ले पाते, ठीक, जितना आपको चाहिए। तो क्या होता है, सफिशियंट ऑक्सीजन जब नहीं ले पाते तो क्या होता है, टिश्यू जो है वो क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे क्या करता है, फॉलो करता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, और बाई प्रोडक्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट तैयार होता है, क्या बताइए यहां पर, ऑक्सीजन का एब्सेंस में बाई प्रोडक्ट तैयार होता है आपका लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड इज लीड्स टू मसल पेन, ठीक है, MUSCLE, मसल पेन या तो मसल फैटिक, ठीक है। देखना दूसरा दिन मसल में बहुत भयानक दर्द होता है, बहुत ही पेन होता है, बट धीरे धीरे जब ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में आ जाता है, ठीक है, जब आप डीप ब्रीथ करते हो, प्राणायाम करते हो, योगा करते हो, तब क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, ठीक भी हो जाता है 2-3 दिन में, राइट, नॉर्मल अमाउंट में। तो यही बात है, ठीक है। तो ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये खाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं करेगा, कभी कभी रेयर कंडीशन में ये ह्यूमन का बॉडी या मतलब कोई अदर्स एनिमल का बॉडी जब हाइपर एक्टिविटी करेगा, कोई काम जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी के साथ करेगा, तो क्या होता है, उसका बॉडी सेल और टिश्यू एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे फॉलो करता है, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना। और एक्चुअली एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम डिटेल्स में समझेंगे कब, बताइए। एक्चुअली व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सुइटेबल एग्जांपल ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको एक्चुअली बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, TION, फर्मेंटेशन इज ओकर इनसाइड ईस्ट, YEAST, ईस्ट। ईस्ट आपको मालूम है, ईस्ट इज एक्चुअली एक ईस्ट इज एन यूनिसेलुलर फंगस, ठीक है। तो ये फंगस ईस्ट के बॉडी जो है, ईस्ट का जो सेल है वो क्या, कौन सा पाथवे फॉलो करता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे फॉलो करता है, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन में तैयार होता है कौन, बताइए, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, या इथानॉल। दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट the anaerobic respiration versus aerobic respiration और वाइस वर्सा, aerobic respiration versus anaerobic respiration। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे the first step of our aerobic respiration, that is glycolysis, right? I hope you enjoy a lot this video, and I hope it makes sense. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe if you are new in my channel for supporting Bala Biology World. Bye dear, and provide feedback also if you want.